हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लखेरा क्लासेज में। आज हम लेवल 2 टीजीटी के लिए एस्टेट 2022 में कॉमन सेक्शन मैथ में जो 10 क्वेश्चन आए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने लेवल फर्स्ट के लिए 2020, 2021 और 2022 में जो कॉमन सेक्शन मैथ में क्वेश्चन आए थे, उनको सॉल्व किया है। आप वो वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। क्योंकि अब की बार लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड और लेवल थर्ड में जो कॉमन सेक्शन मैथ है, उनका सिलेबस है वो सेम दिया हुआ है। उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। अब करते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ए की पावर एक्स है इक्वल टू बी दे रखा है, बी की पावर वाई है इक्वल टू सी दे रखा है और सी की पावर जेड है इक्वल टू ए दे रखा है। तो हमें एक्स वाई जेड है उनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये देखो क्या दे रखा है। ए की पावर एक्स है वो बी के इक्वल दे रखा है, बी की पावर वाई है वो सी के इक्वल और सी की पावर जेड है वो ए के इक्वल दे रखा है। ठीक है, हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बी की पावर वाई इक्वल टू सी दे रखा है। यहाँ बी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की पावर एक्स। तो यहाँ हम ए की पावर एक्स को बी की जगह रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ए की पावर एक्स ये होगी। अब जो बी की पावर वाई थी यानी बी की वैल्यू तो ये हो गई। ठीक है, ऊपर क्या है वाई इक्वल टू कितना दे रखा है सी। ठीक है, जब ब्रैकेट दी हुई हो तो ये दोनों पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ क्या हो गया ए की पावर एक्स और वाई इक्वल टू सी। ठीक है, अब देखो यहाँ से c की पावर z है वो a के इक्वल दे रखा है। यहाँ अपनी c की वैल्यू क्या आ गई a की पावर एक्स वाई। तो यहाँ अब ये वैल्यू वैल्यू है हम यहाँ रख सकते हैं। तो देखो c की जगह अगर हम ये रखेंगे तो कितना आएगा a की पावर एक्स वाई और ये ऊपर दे रखी है पावर z इक्वल टू कितना हो गया a। ठीक है, तो a की पावर क्या आ गई एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ तो a की पावर एक्स वाई जेड है, यहाँ a की पावर कितनी है 1 है। जब दोनों का बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया ये वाला। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 150 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 थे, यानी 150 विद्यार्थियों का एवरेज दे रखा है वो 35 अंक है। ठीक है, यदि इनमें से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 39 है, यानी जो पास कैंडिडेट है, उनका जो एवरेज है वो दे रखा है 39 तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 15 दे रखा है। यानी जो फेल कैंडिडेट है, जो फेल स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज दे रखा है 15। तो वो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी हमने नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड द एग्जामिनेशन ये निकालना है। ठीक है, अब देखो पास और फेल। पास होने वाले विद्यार्थियों का एवरेज कितना दे रखा है इन्होंने 39। तो ये लिख लिया हमने 39। ठीक है, फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्राप्तांक कितना है 15। ठीक है, और जो टोटल कैंडिडेट थे उनका जो प्राप्त औसत अंक है वो कितना दे रखा है इन्होंने 35। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं, इसमें से ये सबट्रैक्ट करते हैं तो 39 में 35 गए कितना बच गया 4। अब इसमें से ये करते हैं तो 35 में से 15 गया तो कितना बच गया 20। ये क्या हो जाएगा रेशियो में 4 से 1 काट दो, 1 से ये 5 पे गया, तो 5:1। यानी ये क्या कह रहा है कि 5 विद्यार्थी तो पास हो रहे हैं, 1 विद्यार्थी फेल हो रहा है, तो टोटल कितने विद्यार्थी हो गए? 6। जबकि हमने दे कितने रखे थे? हमें दे रखे थे 150। तो अब देखो ये 150 आ गए। ये कितने गुणा है इसका? 25 गुणा है। ये 6 का कितने गुणा है? 25 गुणा है ना? तो अब ये भी कितना हो जाएगा? 25 गुणा, तो ये आ गया 25। ये भी कितना हो जाएगा? 25 गुणा, तो ये कितना आ जाएगा 25 पंजे 125। ठीक है, तो ये क्या है पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो 125 इसका क्या हो गया आंसर। अब देखो ये वाला ऑप्शन हो गया इसमें 125। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, यानी कि हमने स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन ही चेक कर लो कि क्या ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सभी ऑप्शन में क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब देखो 800 है, 800 किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 25 है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
क्योंकि ये किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है? इसी प्रकार जैसे 800 है, 800 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो ये डायरेक्ट ऑप्शन एक तो ये वाला कैंसल हो गया। अब देखो 225 15 का होता है, 900 किसका होता है? 30 का और 361 किसका होता है? 19 का। यानी अब तीनों ऑप्शन में से आंसर होएगा। अब देखो क्या दे रखा है 4, 5, 6, 15 और 18 से भाग होना चाहिए। यानी ये इन ऑप्शन में से ऐसी कौन-सी संख्या है जो इन पाँचों संख्याओं से भाग चल जाए? अब देखो 225 है, ये ऐसी संख्या से भाग जाएगी जिसके लास्ट में 5 हो। तो अब देखो 5 और 15 से तो भाग चल जाएगी लेकिन 18 से भाग नहीं जाएगी। तो ये डायरेक्ट ये भी ऑप्शन कैंसल हो गया, ठीक है? अब देखो 900 है, 900 4 से भी चल जाएगा, 5 से भी चल जाएगा, 6 से भी चल जाएगा, 15 से चल जाएगा और 18 से भी चल जाएगा, ठीक है? तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया? ये 900 वाला, ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है? ये दे रखा है स्क्वायर रूट 5 इसकी पावर -5/2 गुणा में स्क्वायर रूट 5 इसकी पावर -3/2 इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। ये देखो सबसे पहले तो स्क्वायर रूट 5 है, इसका मतलब क्या है कि 5 की पावर 1/2 ठीक है? अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 इस स्क्वायर रूट 5 का मतलब क्या है 5 की पावर 1/2 ये हमने लिख दिया। ऊपर पावर कितनी दे रखी है -5 की पावर 2 गुणा यहाँ भी स्क्वायर रूट 5 दे रखा है तो इसका क्या लिख सकते हैं हम 5 की पावर 1/2 ऊपर कितने दे रखा है -3/2 ठीक है? अब देखो ये 5 है, जब भी ब्रैकेट में हो तो क्या कर सकते हैं इन दोनों पावर को हम गुणा में कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 गुणा -5/2 ये गुणा में हो जाएगा, ठीक है? यहाँ भी है ऐसे ही 5 की पावर 1/2 गुणा में -3/2 ठीक है? अब देखो 5 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ -5/4 और यहाँ कितनी आ जाएगी 5 की पावर -3/4 ठीक है? अब देखो जब भी बेस सेम हो ना, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो अब क्या हो जाएगा? ये 5 ये बन गया इन दोनों का बेस 5 और यहाँ क्या हो जाएगी ये ऐड, ठीक है? माइनस की 3/4 ठीक है? अब देखो इसका ये एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 यहाँ कितना है? -5 और -3 कितना हो जाएगा? 8 -5 और -3 डिवाइड में 4 इसका एलसीएम आ गया। तो अब यहाँ से देखो 5 की पावर -8/4 आगे देखो 5 की पावर ये 4 से कट जाएगा 2 तो 5 की पावर आ गई -2 ठीक। किसी की पावर अगर माइनस में हो तो हम क्या कर सकते हैं 1 लिख के उसकी पावर उसको नीचे लिख सकते हैं, ठीक है? किसी की पावर अगर माइनस में दे रखी है तो हम क्या कर सकते हैं उसको नीचे लिख सकते हैं 1 डिवाइड में 5 की पावर 2 अब इसका कितना आ जाएगा 1/25 तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1/25 ये वाला ऑप्शन इसका आंसर बन गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुना जाता है तो कितने वर्षों में यह उसी ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगा? यानी कोई धन कह रहा है हमने 1 रुपया मान लिया, ठीक है? ये कह रहा है कि 15 वर्ष में यह 2 गुना हो जाता है। ये 2 गुना हो गया हमारा 15 वर्ष में, ठीक है? तो कितने वर्षों में यह उसी ब्याज की दर से 8 गुना होगा? यानी ये धन कितना 8 गुना कितने वर्षों में होगा? ये हमने निकालना है, ठीक है? अब देखो ये 2 गुना कितने वर्षों में हो रहा है? 15 वर्षों में। अगला 2 गुना है, वो कितने वर्षों में हो जाएगा? 15 वर्षों में। फिर इससे अगला 2 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? 15 वर्षों में। क्या ये हमारा धन जो शुरू में ₹1 था, वो 8 गुना हो गया ना? तो अब ये देखो कितने वर्षों में है टोटल? 15 और 15 30 और 15 45 यानी 45 वर्षों में क्या है हमारा धन 8 गुना हो चुका है। ठीक है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ये वाला। ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि 25 आदमी किसी फसल को 60 दिनों में काट सकते हैं, तो 10 आदमी उसी फसल को कितने दिनों में काट सकेंगे? ठीक है? तो इसमें तो जो एमडीएच वाला कांसेप्ट है वो लग जाएगा। M1 D1 इक्वल टू M2 D2 ठीक है? M1 यानी 25 आदमी, ठीक है? और 60 दिनों में M2 10 आदमी दे रखे हैं, उसी फसल को कितने दिनों में काटेंगे यानी D2 अब, ठीक है? तो यहाँ से D2 की वैल्यू निकाल लो। 25
गुणा 60, यहाँ 10 डिवाइड में आ जाएगा, ये हमारे D2 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, D2 की वैल्यू कितना, 25 को 6 से करेंगे तो 150, यानी 150 दिनों में हम उस फसल को काट सकेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारा, ये वाला, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का मान क्या होगा। ये वैल्यू दे रखी है, तो हमने इनका क्यूब करने पर जो वैल्यू होगी वो निकालना है, ठीक है। अब देखो x प्लस 1/x इक्वल टू 5 इन्होंने दे रखा है, हमने क्या निकालना है, x की क्यूब 1 प्लस x की क्यूब, ये हमने निकालना है। तो इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक का क्या है कि जो ये 5 दे रखा है ना, इसका तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्यूब, ठीक है। फिर लिखते हैं माइनस, फिर लिखते हैं 3, और जिसका हमने क्यूब किया ना वो लिखते हैं हम ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखो 5 का क्यूब क्या होता है, 125, ठीक है। और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 15। तो 125 में से 15 गए तो कितने बच गए, 110। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 110। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा ये वाला हो गया, ठीक। अगर बाई चांस ये ऐसा होता x प्लस 1/x इक्वल टू दे रखा हो, ठीक है, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालनी होती, तो क्या करते आप, 5 का है, इस ये 5 है ना, इस 5 को ऐसे का ऐसे लिखेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर, माइनस में क्या कर देंगे 2, तो ये कितना आ जाता, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 2 गए 23, ठीक है। क्यूब करते हैं तब तो आता है 110, और स्क्वायर करते हैं तो 23 आता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर जैसे दे रखा हो x प्लस 1/x की वैल्यू कोई भी n दे रखी हो, अगर हमने x की क्यूब निकालनी हो ना, तो क्या फॉर्मूला आएगा इसका, n की क्यूब माइनस 3 और n, ठीक है। और अगर हमने इसका स्क्वायर निकालना होता, एक्स स्क्वायर प्लस 1/1/x स्क्वायर, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, n स्क्वायर माइनस 2। आप ये 2 फॉर्मूले याद रख लीजिए, ठीक है। सिर्फ जो भी वैल्यू आएगी उनको यहाँ पुट कर दिया n की जगह। अब देखिए इस क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसकी हमने क्या निकालना है, मान निकालना है, यानी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये दे रखा है हमें 8 प्लस 2 रूट 8 प्लस 2 रूट 8, और ये ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। ये दे रखा हमने, इसको हमने x के इक्वल मान लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये अंदर वाली वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। 8 प्लस 2 रूट 8, और ये ऐसे, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 2, ये जो वैल्यू है 8 प्लस 2 रूट 8 ऐसे ऐसे चलती रहेगी, क्या ये सेम है ना, 8 प्लस 2 प्लस ऊपर स्क्वायर रूट, ये किसके दे रखी है, इक्वल टू एक्स दे रखी है, तो यानी हम इस वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं ना, एक्स वाली, ये हमने लिख दिया एक्स, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सोल्व कर लो, गुणा करने पे क्या होता है, -8 आना चाहिए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस के 2। तो क्या हो सकती है हमारा, एक तो हो सकता है माइनस का 4, और एक हो सकता है प्लस का 2। तो यानी x माइनस का 4 और x प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 4, और यहाँ से x की वैल्यू x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो अब देखो x की वैल्यू एक तो आ गई 4, एक क्या आ गई, x की वैल्यू -2। औ तो अब देखो यहाँ x की वैल्यू 4, ये वाला ऑप्शन हो गया ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसके क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका पीआरटी में भी आया हुआ था, तो हमने उसको उस टाइम ट्रिक के माध्यम की से किया था, अब भी हम उस ट्रिक के माध्यम से ही इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो वो ट्रिक क्या थी, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ठीक है। एक्स क्या है, 50% की वृद्धि है, ये 50 हो गया। वाई क्या है, देखो वर्ग है, तो दोनों की भुजा क्या होती है, वर्ग में क्या होता है, सारी भुजाएं सेम होती है, तो वाई भी कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। एक्स और वाई,
ये वैल्यू पुट कर दो आप 100, ठीक है? 50 और 50 100 और यहाँ से ये 0 कट गया। 50 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, तो ये कितना आ गया आपका 125, ठीक है? तो 125% की वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ये वाला, ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि घटा का अर्थ गुणा, जमा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ जमा, गुणा का अर्थ घटा हो तो इन जो ये संख्या दे रखी है इनका हमने मान निकालना है, ठीक है? ये दे रखा है 15 घटा में 5 भाग में 5 गुणा में 20 जमा में 10, ठीक है? तो अब देखो घटा का अर्थ है गुणा, यहाँ घटा की जगह हमने कर दी गुणा, ठीक है? भाग, भाग का अर्थ दे रखा है इन्होंने जमा, ये हमने जमा का कर दिया यहाँ, ठीक है? फिर आगे गुणा, गुणा का अर्थ दे रखा है इन्होंने घटा, ये घटा होगी। फिर दे रखा है जमा, जमा का अर्थ दे रखा है भाग, तो यहाँ भाग कर दिया, ठीक है? तो वो इसमें बोधमास वाला है ना, वो फ़ॉर्मूला लग जाएगा। तो सबसे पहले तो ये डिवीज़न वाला और मल्टीप्ली वाला हो जाएगा। तो यहाँ से 20 भाग में 10 है तो कितना आ जाएगा? 2, ठीक है? ये घटा, ये 5, ये प्लस, गुणा वाला करेंगे तो 15 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75, तो 75 और 5 80, 80 में से 2 गए 78, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला, ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी वस्तु को 72,000 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, यानी 20% का उसको प्रॉफिट होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है? मान लिया हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹100, ठीक है? और प्रॉफिट इसने दे रखा है 20%, ठीक है? तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? ₹120, ठीक है? अब देखो, इसने कितना दे रखा था? हमारा सेलिंग प्राइस ₹100 के अकॉर्डिंग कितना आ गया? ₹120, लेकिन इसने दे कितना रखा है? ₹72,000, यानी ₹120 के लिए तो कितना आ गया? ₹72,000। ₹1 के लिए कितना आ जाएगा? 72,000 डिवाइड बाय 120, ₹100 के लिए कितना आ जाएगा? 72,000 डिवाइड बाय 120 गुणा में 100, ठीक है? 0 से 0 कट गया, 12 छिक्के 72, ये कितना आ गया? 6,000, 6,000 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60,000, ठीक है? तो ये हमारा कितना बन गया हमारा ₹60,000, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हो। ये देखो, क्रय मूल्य निकालना हमने, ठीक है? अगर हम क्रय मूल्य ₹60,000 मान लेते हैं, उसका 20% करेंगे ना, तो 60,000 का 20% कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12,000 हो गया। 60,000 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? ₹72,000, यही हो गया ना? अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से भी निकाल सकते हो। भाई ₹60,000 में हमने कोई चीज़ चीज़ खरीदी है, 20% लाभ लिया है, तो 60,000 का 20% कितना होगा? ₹12,000, ₹12,000 लाभ हो गया और ₹60,000 हमने खरीदी है, तो बेचेंगे कितने में हम? ₹72,000 में। तो डायरेक्ट यहाँ से भी ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है? इस वीडियो में हमने एस्टेट 2022 में जो कॉमन सेक्शन मैथ में 10 क्वेश्चन आए हैं, उनको सोल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एस्टेट 2021 में दो 10 क्वेश्चन आए थे, उनको सोल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।